चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। उड़ चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। ना रुकेगा ये कारवां, दूर हमसे नहीं अब आसमां, है कदम से कदम मिल चले। आप हैं साथ में जब चले, है उमंग है उल्लास, एक नई सोच नया विश्वास, एक नई सोच नया विश्वास। वक्त उसी का होता गुलाबी है जिसके हाथ विचारों की चाबी है। एहसास ही बनाते रंग और राव हैं। हमारा वजूद हमारा ही चुनाव है और एक सही पथ का सही चुनाव करने के लिए निकल पड़े हैं हम इस सफर पर जिसका नाम है नई सोच नया विश्वास। नमस्कार, मैं अमित वाधवा इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक की कड़ियों में हमने आध्यात्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और जब हम आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं तो समय है योग के विषय पर चर्चा करने का। राजयोग, जिसे कि भारत का अति प्राचीनतम योग कहा जाता है। पूरी दुनिया के लोग इस योग को सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। आखिर ये राजयोग क्या है, कैसे सीखा जा सकता है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए फिर इस मंच पर हम आमंत्रित करते हैं रशिया से ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी। दीदी जी, नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू। दीदी, दुनिया में परमात्मा को याद करने के सभी के अलग अलग ढंग हैं। कोई मंत्र जाप करता है, कोई समाधि में बैठ कर के ध्यान लगाया जाता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था में राजयोग सिखाया जाता है। तो ये राजयोग क्या है? क्या ये बाकी योगों से अलग है? बिल्कुल नहीं। अगर हम योग की बात करते हैं तो वास्तव में योग का मतलब ही है परमात्मा से अपने मन को, संकल्पों को जोड़ना और परमात्मा से सुख, शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति करना। लेकिन धीरे धीरे योग शब्द का कनेक्शन फिज़िकल एक्सरसाइज या हेल्थ के लिए कुछ भी हम जो प्रयास करते हैं उसके कनेक्शन में ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया। इसलिए हम उसको योग कहते और इसको राजयोग कहते हैं। जी दीदी, और शायद इसका कारण यही हो सकता है, जब पिछली बार आपने बताया था हमें कि हम आत्मा हैं, जबकि हम अपने आप को शरीर, नाम, व्यवसाय ये सब समझने लग गए थे। तो चूंकि शरीर समझ रहे थे तो सारा कनेक्शन हमने शरीर से जोड़ लिया। जी, वो जब हम राजयोग शब्द का प्रयोग करते हैं इसका मतलब ये भी है कि आत्मा शरीर का राजा है, शरीर रथ है और आत्मा रथ ही है। और रथी अगर रथ को अपनी शक्ति से नहीं चलाता है तो रथी को, आत्मा को नीचे गिरा देता है। तो रथ पे बैठने का ये तो लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि घोड़े पर बैठकर यात्रा की जाती है, किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचा जाता है। तो ऐसे ही राजयोग का जो लक्ष्य है कि वो आत्मा रूपी यात्री इस शरीर रूपी गाड़ी या रथ में अपनी यात्रा को सुखद बनाए और अच्छी तरह से अपने गंतव्य तक पहुँचे, जीवन में सफल बने। जी, तो राजयोग में फिर करना क्या होता है? राजयोग की विधि जो है बहुत ही सहज है, लेकिन क्योंकि बहुत समय से योग शब्द का जो कनेक्शन था
वो या तो होता था हिमालय से या गुफाओं से जी। या कुटिया से या फिर लंबे बालों से या दाढ़ी से। तो ऐसे लगता था ये तो कोई बहुत पहुँचे हुए लोग कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो नारी हूँ, या मैं तो बहुत ही कमज़ोर हूँ, या मैं तो घर गृहस्थ में रहने वाला हूँ जी। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। राजयोग एक विद्या है, जीवन जीने की कला है जो हर कोई बहुत नेचुरली अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो हमारा मन है, हमारे जो संकल्प हैं और बुद्धि है, वचन है, कर्म है, मन, बुद्धि, वचन और कर्म, वो सब एक रिदम में हो, डिसिप्लिन्ड हो। क्योंकि जब कोई चीज़ डिसिप्लिन्ड होती है आप उससे कोई भी कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सोचते तो आप सारा दिन हो, अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? अभी तो आप जो बता रहे हैं उस पर चिंतन चल रहा है। और जब मैं बोलती हूँ बीच बीच में हो सकता है आपको कोई और चीज़ याद आ रही हो, लेकिन क्योंकि आप मालिक हो तो आप उस चीज़ को पोस्टपोन करके फिर से आप यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। जी। तो यही विधि है कि संकल्पों को एकाग्र करके अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित करके परमात्मा की ओर ले जाना। तो इससे फ़ायदा क्या है? जी। क्योंकि सारे दिन में मुझे कई काम भी करने हैं, तो इसलिए राजयोग के ज्ञान के अंदर हम 4 प्रकार के संकल्पों का अनुभव करते हैं। जी। सबसे पहले है ऑर्डिनरी थॉट्स, जिसको कि साधारण संकल्प। आप बैठे हैं, आपका ध्यान जा रहा है, इस पौधे पे जा रहा है, पेंटिंग्स पर जा रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो संकल्प आ रहे हैं। और अगर सारा समय आप ऑर्डिनरी थॉट्स क्रिएट करते हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा? ऑर्डिनरी होगा। फिर है वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प। अभी आप बैठे यहाँ हैं, आपको 10 दिन पहले, 20 दिन पहले किसी ने कुछ कहा, वो बात याद आ रही है, या आपका 1 साल का प्लान बन रहा है, आप अभी कुछ कर तो सकते नहीं जी। या जो ऑलरेडी हो गया उसके लिए भी कुछ कर सकते नहीं। तो टू मच पास्ट या टू मच फ्यूचर, जी, वेस्ट। तो ये वाले थॉट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो ये जैसे कि हमारी एनर्जी जाती है। तो हाउ यू लुक लाइक व्हेन यू हैव मोस्टली वेस्ट थॉट्स, यू लुक लाइक टायर्ड, थके हुए महसूस। ये अनुभव करते हैं आप सुबह से शाम तक। तो ऑर्डिनरी, वेस्ट, ऐसे ही नेगेटिव। किसी ने कुछ ऐसा बोला जो मुझे एक्सेप्ट नहीं है तो हम प्रवोक हो जाते हैं। उन्होंने जो ट्रिगर के रूप में आपके सामने आए और आपको एंगर आ जाता है। तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होंगे तो आप कैसे लगेंगे? लाल, पीले, नीले लगेंगे। तो इन सब थॉट्स के होते हुए हम अपने मन के अंदर फिर भी शुद्ध संकल्प रचें, वो है राजयोग का लक्ष्य। क्योंकि ओरिजिनली हम पॉजिटिव हैं, और अगर हम पॉजिटिव ही संकल्प करते हैं तो नेचुरल फील करते हैं। इट्स लाइक सम वायरस और बैक्टीरिया एंटर्स योर बॉडी। अगर वो वायरस आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? वॉमिट करती है जी। कुछ ना कुछ तरीके से बाहर निकालती है। तो हम उसको कहते हैं फॉरेन मटेरियल। कोई फॉरेन मटेरियल, डिजीज अंदर आया है, वो अभी बाहर निकल। ऐसे ही नेगेटिविटी जो है वो आत्मा का हिस्सा नहीं है। जी। तो जितना जितना मेडिटेशन का अभ्यास करते तो ये हमारी भ्रांति दूर होती है। नहीं तो हम समझते थे अच्छा और बुरा दोनों ही हमारे हिस्से हैं। इसे हमने बड़ा नेचुरल सा माना हुआ है कि अगर सुख है तो दुख है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी रहेगा ही। बड़ा ही इसने परेशान किया है, इस मान्यता ने हमें, क्योंकि हम दुख और सुख को एक हिस्सा समझने के कारण दुख को भगाने का प्रयास ही नहीं करते थे। अब आपके घर में चोर आएगा और अगर आप ये सोचें
चोर को तो आना ही है, क्योंकि मेरे घर में सामान है, तो आप उसको भगाने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो आप उसको समझते हो चोर है तो ही भगाने का प्रयास करेंगे ना। और चोर मेरे घर में नहीं होना चाहिए, सामान भले है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि चोर मेरे घर में आए। तो ऐसे ही सुख है लेकिन दुख भी होना चाहिए। ये हमने जो माना वो उस गलती के कारण हम सुख भी भोग नहीं पाए। तो इसलिए जब हम ये समझ जाते हैं कि आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो पवित्रता है, सुख है, शांति है। अपवित्रता, दुख और अशांति ये फॉरेन मटेरियल है, वायरल इन्फेक्शन है। जी जी जी। और उसके लिए हमको ट्रीटमेंट देना है। तो मेडिटेशन इज लाइक हीलिंग द सोल फ्रॉम द सिकनेस ऑफ नेगेटिविटी। दीदी आपने बिल्कुल कार्यक्रम के टाइटल के हिसाब से एक नई सोच हमें दी है आज, कि ये नेगेटिविटी हमारा अंश नहीं है जी, हमारे अंदर का हिस्सा नहीं है। मगर एक बात मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूँगा कि कई बार नेगेटिविटी आती है, दुख आता है, तो लोग कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं जिनसे कुछ समय के लिए वो दुख से दूर हो जाएं, और वो भी नेगेटिव रास्ते ही हैं। जी। तो ये मैं इस बात का अनुभव एक बार अपने जीवन में कर सकी हूँ। मैं इसलिए महसूस कर रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं 3 साल स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट रह चुकी थी जी। और उस समय रैगिंग की जो प्रॉब्लम थी, अभी भी बहुत है, अब तो सब कुछ बढ़ गया है, विमेन रैगिंग है, और जो हरासमेंट करते थे गर्ल्स का, ये सब। तो मुझे हर एक स्टेप पर लगता था कि इट्स अ बिग इनजस्टिस, कि किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को आप अगर प्रेशर करते हैं, उसकी डिग्निटी को ख़राब करते हैं, तो उसका अपोजिशन करना चाहिए। तो वो गलत करते थे और हम उतना गुस्से से प्रवोक होकर के हर तरफ चिल्लाना, कंप्लेंट करना, लेटर्स लिखना या झगड़ना, ये सब हमारा काम होता था, जिसके द्वारा हम बंद करना चाहते थे जी। तो मैं उस स्टेज पर पहुंच चुकी थी जब लगता था कि ये जो लाइफ है अभी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वो ब्रेन इतना थक चुका था, क्योंकि नेगेटिविटी का तो कोई अंत ही नहीं दिखाई देता था जी। बट वन लकी डे ड्यूरिंग वन ऑफ माय वेकेशंस मुझे निमंत्रण मिला माउंट आबू में जाने का, और मैंने सोचा कि हिल स्टेशन पर जाके हवा खाएंगे और वहाँ से वापस आके फिर दोबारा कुछ ये सब देखेंगे, क्या ठीक होगा। लेकिन वहाँ पर जा कर के जो मैंने स्पिरिचुअल टीचर्स जो हैं, बहनें हैं, मुझे क्योंकि स्पिरिचुअल टीचिंग्स का शौक़ नहीं था और ना ही मैं लेक्चर सुनने की आदी थी जी। लेकिन मैंने जब उनके फेसेस देखे तो पहली बार महसूस किया कि पीस क्या होती है। तो उस समय जो मेरी एक अंदर में सोच थी कि शब्द या प्रभाव या अथॉरिटी ये फोर्स है और परिवर्तन का साधन है जी। वो बदली। महसूस हुआ कि शांति परिवर्तन का सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने तो मुझ पर दबाव ही नहीं डाला, लेकिन मुझे महसूस कराया। तो उस शक्ति को महसूस करने के बाद मैंने राजयोग की जो परिभाषा है वो बिना लेक्चर के उस शांति की भाषा से जो समझी, तो मुझे लगा कि ये जो है पूरे वर्ल्ड को एक धरोहर के रूप में, परमात्मा की देन के रूप में दान करने की ज़रूरत है। सो आई मेड इट माई मिशन। जी दीदी, और वही पीस, वही वाइब्रेशंस हम अभी आपसे महसूस करते हैं। दीदी, आपने राजयोग सीखा, ये कितना कठिन है, कितना सहज है, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे, और शायद ऐसा ही कुछ प्रश्न हमारे दर्शकों का भी हो। नमस्ते दीदी, मैं सांवरमल चौधरी जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। राजयोग के बारे में अभी मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। मेरा प्रश्न ये है, क्या ये बहुत कठिन है या कोई भी इसे कर सकता है? जबकि अभी हमने समझा है कि राजयोग माना ही श्रेष्ठ संकल्प करना
और मन से परमात्मा को जोड़ना, तो संकल्प तो हम सभी करते हैं। हाँ जी। सुबह से शाम तक करते हैं, तो वो नहीं हमको प्रॉब्लम है, तो कोई भी संकल्प कर सकता है। लेकिन शुभ संकल्प करना ये ट्रेनिंग है जी। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो अब वो ये प्रश्न नहीं करता, सबको चलते हुए देख के सारी दुनिया चल रही है और वो प्रश्न नहीं कहता क्या चलना ज़रूरी है, मैं भी चल सकूँगा, नहीं, वो भी देख देख के सीखता जाता है जी। तो ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प करना वो प्रश्न नहीं है, करना ही है, लेकिन उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी है। अभी कठिन है या नहीं है उसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर आप सुबह से शाम तक एसी के अंदर बैठे हैं, हाउ डू यू फील फिजिकली, हाउ डू यू फील साइकोलॉजिकली, कितना अच्छा लगता है। बाहर 40 डिग्री है, 50 डिग्री है और अंदर एसी है, तो आप उसी मूड में ही रहेंगे। लेकिन आप बाहर जाएंगे तो असर आता है। तो राजयोग का अभ्यास करने के लिए भी आपको वैसा संग बनाना पड़ता है। अगर आप रोज़ 1 घंटा देते हैं, जिस समय आप सुबह या दिन में, शाम को कभी भी निज ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, वो सब बातें सुनते या पढ़ते हैं, तो आपको अपने संकल्पों को शुद्ध रखना मुश्किल नहीं होता। दिया आपके पास है, हाँ जी। लाइट आपको चाहिए, तो क्यों नहीं रोज़ थोड़ा थोड़ा उसमें तेल डाल दो। जी। दिए को आप फेंकना नहीं चाहते तो दिए को म्यूजियम की तरह से क्यों रखा है, व्हाई नॉट मेक इट फंक्शनल। सो माइंड इज एन असेट, यंत्र है जी। और अति शक्तिशाली यंत्र है, तो इस यंत्र को क्यों ना हम सुख शांति का मंत्र बना लें, क्यों ना हम उसको ऐसा ज्ञान रूपी जो धृत है, तेल है, रोज दें। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हाँ, फिर आपको लगेगा ये तो हिमालय पर चढ़ने जैसी बात है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा अच्छी बातें सुनने से अच्छी सोच जी बनती जाएगी। जी। यानी अगर कठिनाई महसूस होती भी है तो रोज के अभ्यास से उसे सरल किया जा सकता है। मेरा ये पर्सनली अनुभव रहा है, व्हेन आई कंक्लूड कि ये तो मुश्किल है, नहीं करो। हाँ जी। कोई भी हायर अटेनमेंट के लिए आपको हायर प्राइस देना पड़ता है। जी। सो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट। इफ यू वांट फेलियर इन योर लाइफ, सिट डाउन एंड डू नथिंग। बट इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, स्टैंड अप। मतलब ये है कि कुछ अच्छा पाने के लिए अगर आप सारे दिन में सिर्फ 5 मिनट खुशी चाहते, भले आप टीवी ऑन कर लीजिए, रेडियो सुन लीजिए, बैठ जाइए, लेकिन अगर आप दिन में 24 घंटा सुख शांति चाहते हैं, हफ्ते में 7 दिन शक्ति चाहते, खुशी चाहते हैं, मास में 30-31 दिन आप हमेशा फ्रेश रहना चाहते हैं, तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो मेहनत उसकी प्राप्ति के महत्व की आधार से की जाती है, समझ के की जाती है, वो मेहनत नहीं लगती, एक बहुत अच्छा एम लगता है। उस पर पहुंचने के लिए हम हमेशा इंस्पायर रहते हैं। सो आई थिंक दैट इट कैन बी डन, बट जस्ट थिंक व्हाट इट गिव्स टू यू। जी जी। और वैसे भी मैं समझता हूँ इसे कठिन कहें ही क्यों, क्योंकि आपने इसे हिमालय पर्वत और गुफाओं से निकाल करके हम सबके अंदर भीतर ही ला दिया है। मन में ही श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न करना और थोड़ी सी अटेंशन से जी। और आपने जिस तरह से सरल उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, शायद इसे धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हम हो सकते हैं। श्योर जी। दीदी, कुछ और दर्शक हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी जिज्ञासा रखते हैं। नमस्ते बहन जी, मैं चंदन रथ उड़ीसा से हूँ। मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। स्ट्रेस रिलीफ के लिए मैं मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ, मगर देर रात तक पढ़ाई पढ़ने के कारण हम स्टूडेंट लोगों को सुबह उठ नहीं पाते। कि मगर राजयोग मेडिटेशन में तो सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करना पड़ता है, तो हम स्टूडेंट लोग इसको मैनेज कैसे करें? मैं ये समझती हूँ स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक गोल्डन गिफ्ट है। क्योंकि
स्टूडेंट लाइफ में सबसे बेस्ट जो पावर है वो है मेमोरी, जी, वो है कंसंट्रेशन। क्योंकि इन दो चीज़ों के आधार पर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम रिटेन करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, मेमोराइज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है तो आप अपनी स्टडी में आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जी। तो इसलिए राजयोग इसमें क्या मदद कर सकता है? हाँ जी। क्योंकि जब आपकी इमोशंस में कंपटीशन की फीलिंग्स है कि दूसरे स्टूडेंट से आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, तो चाहे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन आप स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन राजयोग सिखाता है कि हर एक आत्मा का, मैं भी आत्मा हूँ, सब आत्माएं हैं, अपना विशेष पार्ट है। हाँ जी। दूसरे जैसा नहीं बन सकता। मैं जो हूँ मुझे अपने को ही परफेक्ट बनाना है। इट्स लाइक यू नो, इफ आई एम अ बनाना, I can become perfect banana, but I cannot become a good apple. जी। So ये हमारा जो comparison और competition है वो meditation से calm हो जाता है। जी। तो जब हम ये समझेंगे तो हम ज़रूर अपनी स्टडी आवर्स के बीच बीच में रिलैक्स होकर के अपनी फीलिंग्स को चेक करेंगे कि क्या मुझे ऐसी भावनाएं आ रही, मैं पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए, किसी डिग्री के लिए, या ये ज्ञान का साधन जो है अपनी उन्नति के लिए पढ़ रहा हूँ। एक तो ये बात है। फिर ये जो आप बहुत लोग हैं ऐसा समझते हैं कि शायद सुबह सुबह उठना है इसलिए मुश्किल है। मैं खुद भी, मैं समझती हूँ 18 साल की एज तक तो मैं 9 बजे से पहले कभी नहीं उठी थी। जी। और जब मालूम पड़ा कि अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, थोड़ा भगवान को याद करेंगे तो अच्छा होगा, तो पहली बार जब मैंने सूर्य उदय देखा तो उस समय तो मैं अपना रोना ही रोक नहीं पाई थी। क्योंकि वो जो सूर्य उदय की जो सुंदरता थी, वो उस समय जो लालिमा थी, वो शांति थी, सुख थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे अब कुछ पढ़ने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो नेचुरल पीस थी वो मेरी अंदर की पीस के साथ इतनी मैच कर रही थी कि मुझे जैसे युद्ध नहीं करना पड़ा। और जब मैं 9 बजे उठती थी तो हर जगह ऑलरेडी शोर है, वहाँ बर्तनों की आवाज़, वहाँ किचन की आवाज़, वहाँ सब्जी वाले की आवाज़, वो दूध वाले की आवाज़। तो इन सब आवाज़ों के शोर में जो मेरा अपना माइंड है वो, उसको कहाँ जाना है मालूम ही नहीं पड़ता था, तो मुझे काम करने में भी मुश्किल होती थी। इसलिए मैंने तो बहुत फ़ायदा पाया है। हाँ, अगर आप इतना देर से सोते हैं तो देर से उठेंगे, लेकिन गिव योर सेल्फ चांस कि 10 बजे तक, मैक्सिमम 11 बजे तक अपनी पढ़ाई पूरी करके अगर आप 5 बजे भी उठते हैं, चलिए 6 बजे भी उठते हैं, सो यू फील द डिफरेंस। जो आप रात के 2 घंटे में करेंगे उसको आप 5 से 7 करिए, यू विल रिटेन इट थ्रू आउट द होल लाइफ। क्यों? क्योंकि उस समय माइंड फ्रेश होता है। जी। तो ये भी हमारी मान्यता है। तो बार बार हम ये देख रहे हैं कि हर बात में मेरे बिलीफ्स आते हैं। अगर मैं ये बिलीफ करूं कि फ्रेश माइंड अच्छी तरह से ग्रैस्प कर सकता है और रिटेन कर सकता है, और इसको एक्सपेरिमेंट करूं, अपनी 1 वीक की लेबोरेटरी टाइम दूं, तो यू कैन हैव गुड रिजल्ट। जी हाँ, और प्रयोग तो किया ही जा सकता है। दीदी, एक और दर्शक आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। नमस्ते दीदी, मैं काजल दिल्ली से। मेरा प्रश्न ये है कि आपके मेडिटेशन रूम में रेड लाइट क्यों जलाया जाता है? रेड लाइट का जो पर्पस है, इससे सिंबॉलिक, क्योंकि आत्मा का जो मूल स्थान है जी। वो इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, स्थूल सृष्टि से पार ब्रह्मलोक है जी। जो स्वप्रकाशित, जो लाल प्रकाश जैसा स्वप्रकाशित देश है, स्थान है। तो वो हमें याद रहे। अभी अगर आप
देश के ही किसी प्रदेश में गए होंगे तो कितनी घर की याद आती है ना। तो आप क्या करते हैं, आप अपने रूम में अपने उस देश की, अपने दिल्ली की या मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की कोई ना कोई ऐसी चित्र लगाते हैं जो कमरे में आते ही आपको लगे कि हाँ मेरी दिल्ली। तो ये जो मेरी दिल्ली है या मेरा मध्य प्रदेश है या मेरा उत्तर प्रदेश है, तो ये आपको याद तो है, लेकिन और चीज़ों के बीच, क्योंकि आप दूसरे देश में हैं अभी, तो आँखों के सामने दूसरा देश है, परदेश है, लेकिन स्वदेश के लिए आपने चित्र लगाया। हाँ जी। तो अब क्योंकि सारा दिन आँखों के सामने तो शरीर की दुनिया है जी। वो आत्मा की दुनिया, हमारा घर, वो दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो उसकी याद दिलाने के लिए कि हम वहाँ से आए हैं और वो हमारा असली घर है, आपका भी घर है, मेरा घर है, सिर्फ इसलिए वो लाल लाइट की जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि लाल लाइट नहीं होगी तो आपको अपना घर याद नहीं करना है। नहीं, अगर प्यार है अपने देश से, अपने पिता से, तो आप बिना लाल लाइट के भी कहीं पर बस में भी बैठे हैं, कहीं गली में भी जा रहे हैं, तो आपको वो अपना देश याद आएगा। लेकिन ये मदद करता है। और फिर कम से कम, जैसे कहते हैं ना कि एक डोज लेते हैं आप किसी चीज़ की, अगर उसकी कमी महसूस हो रही है, हाँ जी, शुगर की कमी महसूस हो रही है, थोड़ा एक्स्ट्रा टीस्पून शुगर कॉफ़ी में डाल लेते हैं। तो जब भी हमें सारे दिन के अंदर शांति की कमी महसूस हो रही है, परमात्मा के प्रेम की कमी महसूस हो रही है, तो हम खास वो आधा घंटा 10 मिनट वो लाल लाइट जला करके अगर बैठते हैं तो एक जैसे डोज है। सारे दिन में तो इतना आवाज़ में रहे, कर्म किया, लेकिन अभी उस स्थिति में तो ये मदद करता है। बाकी ये कोई आधार नहीं है। जी जी जी। दीदी, जैसे आपने बताया कि 10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए हम लाल लाइट जलाते हैं और बैठते हैं योग करने के लिए। तो अगर लाल लाइट आधार नहीं है तो क्या हम इस कक्ष से बाहर भी कहीं योग कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो फिर विशेष कक्ष बनाकर ही योग क्यों करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे आत्मा है, शरीर में है, तो जहाँ शरीर जाएगा, जहाँ मैं शरीर को ले जाऊंगी, वहाँ भी तो मैं आत्मा हूँ। अभी आप चेयर पर बैठे हैं। हाँ जी। आप कौन हैं? मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। अब तो यही बोलना पड़ेगा आपको। आप बोलना भी पड़ेगा, लेकिन आपने महसूस भी किया है। हाँ जी। लेकिन अगर आप बस में बैठे हैं तो आप क्या हैं? मैं यात्री। तो भी आप आत्मा हैं, लेकिन यात्रा कर रहे हैं। तो हम जहाँ भी हैं, मैं आत्मा, मैं अपने संकल्पों द्वारा अपनी स्थिति को अगर श्रेष्ठ बनाना चाहती हूँ, शांति में रहना चाहती हूँ, तो हमें ये अभ्यास हर जगह करना है। और हम कर सकते हैं, चाहे आँखों से कुछ भी दिखाई दे रहा है, फिजिकल पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन माइंड की पोजीशन वही रहनी है। ये राजयोग की विधि है कि जैसे कमल है। हाँ जी। कमल कीचड़ में रहते हुए भी हमेशा आकर्षित करता है, स्वच्छ रहता है। तो सारा दिन हम जो भी काम करते हैं वो तो हमें करने हैं। एंड इट्स वेरी गुड टू अंडरस्टैंड कि जब कार बनाते हैं, उसको जो टेस्ट करते हैं फैक्ट्री के अंदर में, बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स डालते हैं और कुछ चीज़ें भी उसके ऊपर अच्छी तरह से मारी जाती हैं, पता पड़े कि टूटेगी तो नहीं गाड़ी। तो बट कार इज़ नॉट मेड फॉर लैबोरेटरी। यू अंडरस्टैंड? कार जो है वो सड़क के लिए बनाई गई है, लैबोरेटरी के लिए नहीं। लेकिन लैबोरेटरी में उसको टेस्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से राजयोग जो है वो जीवन के लिए है। वो एक कमरे में, कुटिया में, गुफा में बैठने के लिए नहीं है, लेकिन हम वहाँ बैठ के एक्सपीरियंस करते हैं। और एक्सपीरियंस करने के बाद कि यस, आई एम ओके, आई एम रेडी, एंड देन वी गो एंड लिव आवर लाइफ, नेचुरल लाइफ। तो ये जो बहुत ज़रूरी है, वो इधर और नहीं,
इधर और नहीं चलेगा। या तो सारा समय वो, या सारा समय तैयारी भी नहीं करेंगे। अब एक्टर बिहाइंड द स्टेज खड़ा होकर तैयारी करता रह जाए, वो भी नहीं चलेगा जी। और सारा समय स्टेज पर रहे तो मेकअप खराब हो गया तो एक्टर तो दिखाई नहीं देगा। जी जी जी। सो दिस इनसाइड आउटसाइड बैलेंस जी is what is called as the way to bliss। जी आनंद का ये रास्ता है। जी। बैठो भी, समय भी दो, तैयार भी हो जाओ एंड स्टैंड अप एंड लीड योर लाइफ, फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। और मैं समझता हूँ कि शायद एक जगह पर प्रैक्टिस करने से हमें वो सहजता भी महसूस होती है जी। और चूंकि सारा खेल अगर वाइब्रेशन का है जी, तो वहाँ पर हम अपने विशेष वाइब्रेशंस भी वो फैला सकते हैं। एग्जैक्टली वाइब्रेशन की जो बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं जी। कि कभी भी किसी चीज़ को करने के लिए कभी हम सप्लीमेंट्री जी या सपोर्ट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बाहर तो वो वातावरण आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपने अपने घर के अंदर एक ऐसा छोटा सा स्थान, छोटा सा कमरा या एक चेयर एक कोने में डेडिकेट की है कि यहाँ बैठ कर के मुझे सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करनी है, जी मुझे सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है, यू जस्ट ट्राई। आप वहाँ पर एक पौधा रख दीजिए और वहाँ पर आप 1 हफ्ता, 1 मास, 2 मास आप बस सिर्फ अच्छे संकल्प करते हैं। आप उस पौधे को देखिए, वो मुस्कुराएगा, बड़ा हो जाएगा, फूल निकल आएगा। मैं तो ये बहुत बार करती रही हूँ। जी। अभी रशिया में मैंने जैसे पहले भी बताया था, बहुत ठंड होती है, -20-30 होता है और वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको फूल उगा सकते हो हर समय, लेकिन जहाँ पर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उसके आसपास का जो ग्राउंड है, वहाँ जो काम करने वाले हैं, मेडिटेशन करते हैं और उस स्टेज में करते हैं, जो अनबिलीवेबल है, जो आसपास के हज़ारों घर वाले वो देखते हैं कि इस एरिया के अंदर जी फूल कैसे उग रहे हैं। दे गेट सरप्राइज्ड, कहते हमारी तो घास भी नहीं उगती है और आप फूल कैसे उगा रहे हैं। जी जी। सो इट मेक्स अ डिफरेंस, एटमॉस्फेयर प्लेज अ रोल। जी, सकारात्मक संकल्पों का प्रभाव हम समझ सकते हैं कि प्रकृति पर भी पड़ता है। प्रकृति पर पड़ता है जी। और फिर उस प्रकृति का प्रभाव हमारे पर पड़ता है। वाह जी दीदी। दीदी, बहुत ही कठिन विषय था राजयोग और बाकायदा एक टीचर की भांति हम सभी को स्टूडेंट बना करके बहुत सरल कर दिया आपने इस विषय को। बहुत सहजता से अब हमें समझ में आ रहा है कि राजयोग क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं सभी दर्शकों की ओर से आपका कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए और आपने बताया कि राजयोग क्या है, कैसे किया जाता है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन जिसे पूरी दुनिया के लोग सीखना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आज जाना कि राजयोग कोई बहुत कठिन विद्या नहीं है। ये तो अपने ही भीतर समाई हुई है। अपने मन को सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक संकल्प देने की ट्रेनिंग देनी है और इस ट्रेनिंग का नाम ही है राजयोग, जिसे ब्रह्मा कुमारी संस्थान पर जाकर आप आसानी से सीख सकते हैं। और एक बहुत अहम बात हमारे सामने आई है कि सकारात्मक संकल्पों का असर प्रकृति पर भी पड़ता है और प्रकृति का फिर हमारे मन पर पड़ता है। इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naisuch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365। नहीं सो